आ जाओ बच्चा। लास्ट क्लास में हम लोग क्लॉक कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास का टॉपिक है आप लोगों के लिए कैलेंडर। अच्छा, जितने भी यहाँ पे मेरे नए बच्चे हैं उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू, हम रीजनिंग बस आगे खींचे हैं। मैथ्स का क्लास आप लोग करके देखेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, लॉगरिदम से पहले सर बेसिक बातें बताए हैं, रिकॉर्डिंग में भी है, वहां से देखना चाहो वहां से देख लो, बोलोगे तो सर को बोल के हम लॉगरिदम का या बेसिक जो सर बताए उसका बैकअप दिलवा देंगे। ठीक है। तो दूसरा चैप्टर मैथ्स में चल रहा है बाबू, वो शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश में भी बाबू दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर अनसीन पैसेज जो तुम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो वही हम कंप्लीट किए हैं। दूसरा, हाँ, रीजनिंग हम खींचे हैं बाबू, इसमें हम 6-7 चैप्टर आगे पढ़ा चुके हैं, मतलब पीछे निकल चुका है। इसलिए रीजनिंग के बारे में हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बाबू ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स की अगर बात करो तो ये बड़ा मजा आता है इसको हमको बनाने में। तो इसलिए बच्चा बाटी याद रखना कि रीजनिंग बस निकला है, इसमें जो भी टॉपिक निकला है, जो भी मेरे नए बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन में पूछो ना, जो सारे बच्चे मेरे पुराने हैं, एक दिन में 2-2 चैप्टर के यहाँ पे बैकअप हम आपको देते जाएंगे। ठीक है। वीडियो भी अवेलेबल है, वहां से देखना चाहते हो वहां से देख सकते हो, नहीं मन है वीडियो देखने का बाबू बैकअप दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसीलिए हम रीजनिंग को ही खींचे थे और हम कुछ नहीं खींचे। हम इंग्लिश जानबूझ के इसलिए रोके हुए हैं, क्योंकि उसमें मेहनत हम लोग को साथ साथ करना पड़ेगा। बाबू इंग्लिश की कहानी स्टार्ट होगी तो याद करो, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में ग्रुप में वो एससी हार्डविक का भी पीडीएफ शेयर किया था। साथ ही साथ बाबू 2 पेज का इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको शेयर किया है। तो हम लोग को अब साथ साथ काम करना पड़ेगा बच्चा। आने वाले रीजनिंग के क्लास में भी हम लोग अब स्टार्टिंग का 5 मिनट इडियम्स एंड फ्रेज पे बात करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और तब हम लोग सर, रीजनिंग को लॉग का पढ़ेंगे। बैकअप क्लास मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा बच्चा, बिल्कुल मिलेगा, है ना, बिल्कुल ओके मिलेगा। सर। हाँ, बैकअप तो बिल्कुल देंगे बच्चा, छूटेगा कुछ नहीं, ये याद रखना। और कुछ भी हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ भी वीडियो से देखो। मैथ का भी बैकअप बोलोगे तो दिलवा देंगे, और रीजनिंग का तो हम खैर देंगे ही देंगे। हाँ, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना है कि जो जो बच्चे आ चुके हो, इनरोल्ड हो चुके हो बाबू, वो सारे बच्चे बस मैथ्स कंटिन्यू करते चलो। रीजनिंग में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हम आपको संभाल लेंगे, इंग्लिश में ऊपर नीचे करोगे हम संभाल लेंगे बाबू, मैथ्स बस रेगुलर करते चलो। ठीक है बच्चे, आज एक और बड़ा ही जबरदस्त सा टॉपिक है, मजेदार सा टॉपिक है, इनफैक्ट आज ही कंप्लीट हो जाने वाला टॉपिक है बाबू। नाम है चैप्टर का कैलेंडर, हेडिंग लगा देना। वैसे ये साथ साथ चलता है क्लॉक एंड कैलेंडर, लेकिन क्लॉक हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है बाबू कैलेंडर की। अच्छा, ये मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर नहीं है। मिस्टर इंडिया मूवी में जो कैलेंडर था ये वो कैलेंडर नहीं है, ये बाबू हमारे घर पे लटका हुआ वाला कैलेंडर है। बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग सा है बाबू टॉपिक। हेडिंग लगा दो फटाफट से, कैलेंडर। धमाकेदार बारिश हो रही है। सरोज सर आज कितने बजे ओवर किए बच्चा क्लास? अकाउंट्स कितने बजे छोड़े हैं सर? सर 7 बजे। 7 बजे ही छोड़े हैं, चलो ठीक है, ठीक है बच्चा। आ जाओ। वैसे ये जो रीजनिंग है बाबू बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है, इजी होता है। इस वजह से, है ना, इस वजह से हम लोग उतना सारा क्लास करने के बाद भी, मतलब जो जो बच्चे मेरे वहां रेगुलर रहते होंगे तो 3:30 से 4:30 इको पढ़ते होंगे, 4:30 से 5:30 बीएसटी पढ़ते होंगे, 5:30 से 7 आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो। अगर अब 7 बजे से लेकर के 8, 8:30 तक हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो सर, बाबू, रीजनिंग के लिए कोई बुक हाँ, भी है क्या? क्या बच्चा? रीजनिंग के लिए कोई बुक वगैरह? हाँ बुक है बच्चा, हम ग्रुप में आज शेयर भी कर देंगे, क्लास कर लो। ये बुक है, अरिहंत का बुक है, इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। पीडीएफ क्या है, इसका लिंक शेयर कर देंगे, आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक है बच्चा, सर ओके सर। रिकॉर्डिंग इसी में बुक से डाल हम लोग। दीजिएगा। कहाँ पे डाल देंगे? रिकॉर्डिंग में सर डाल दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग में डाल दिए, सुबह डाल दिए बच्चा। आ जाओ बच्चा, कैलेंडर मजेदार सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते चलना बाबू। कैलेंडर सर की क्लॉक बात वाला का करते, मिला। सर क्लॉक क्लॉक का वाले 14 का वाला का लॉजिक मिला। नहीं, 14 का लॉजिक वही मिल रहा है बाबू, हम भी बन जहां भी गया देख 14। रहे हैं। क्या कैसे बना बच्चा?
सर उसमें मतलब समझा दे कि फोटो भेजे उसका आपसे। दोनों कर सकते हो तो आओ ना, पहले कैलेंडर जैसे समझ मतलब लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ठीक है मेरे सर। नए हैं। हाँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं आयुष, फिर हम लोग आते हैं क्लॉक पे भी। ठीक है आ सर। जाओ। हाँ बच्चा, याद रखना कि कैलेंडर में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन कैसा होगा, ये ध्यान देना। पहला क्वेश्चन होगा डेट से रिलेटेड क्वेश्चन। डेट से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि मान लो कि आज बाबू साल का आज कितना जनवरी हो गया, 11 जनवरी। मान लो बाबू आज 11 जनवरी है और आज का दिन जो 12। है वो वेंसडे। अच्छा 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी और आज वेंसडे है। तो इसी साल के 12 अक्टूबर को क्या तारीख होगा, कौन सा डेट हो, मतलब कौन सा डे होगा। आज अगर मान लो बाबू वेंसडे है तो 12 अक्टूबर को इसी 2022 के कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को बाबू हम लोग कहते हैं डेट एंड डे रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान देना, मेरे साथ साथ शुरुआत करना बाबू। डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, डेट दे देगा, है ना, डे दे देगा। डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें आपसे वो डेट जानना चाहेगा कि आज से 3 साल बाद, आज से 4 साल बाद कौन सा डेट होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन। और बाबू कई बार इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है, वो क्या करेगा कि मान लो वो ऐसा कहेगा कि आज 26 जनवरी है, 2010 है। तो बताइए कि आज अगर 26 जनवरी 2010 है और आज अगर सोमवार है, मंडे है, तो बताइए कि आज से 4 साल बाद जब 26 जनवरी फिर से आएगा तो भैया उस दिन वो कौन सा दिन होगा 26 जनवरी को। तो एक तो डेट का रिलेटेड क्वेश्चन, और एक बाबू उसको हम लोग कहते हैं वो ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ईयर से, है ना। इसको कहते हैं बच्चा ईयर रिलेटेड क्वेश्चन। यही दो तरह के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, बैंकिंग में बैठ जाओ, रेलवे में बैठ जाओ, एसएससी में बैठ जाओ, आईपी मैट में बैठ जाओ, या आने वाले दिनों में सीयू सेट में बैठ जाओ, किसी में भी आप बैठ जाओ बाबू, यही दो तरह का क्वेश्चन पूरे कैलेंडर से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आप लोग को एक सिखाना चाहेंगे कॉन्सेप्ट बाबू, जहां पे डिफरेंट डेट का क्वेश्चन, डिफरेंट डेट का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन रहेगा किसका, डिफरेंट डेट का। डेट बस डिफरेंस होगा, मतलब कि डेट कौन सा है। यहां पे बाबू मंथ सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगा, ईयर और मंथ में चेंज नहीं होगा। चेंज किस में आ जाएगा बच्चा, डेट में बस चेंज आ जाएगा। आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत इसी से करने वाले हैं। मंथ सेम रहेगा, ठीक है, ईयर भी सेम रहेगा, डिफरेंट डेट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चे। बच्चे इससे पहले कि हम लोग कुछ बात करें, कुछ देखें, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा क्या, कि जितने भी दिन होते हैं ना सप्ताह में, 7 दिन, 7 दिन को ना हम लोग नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, हो ना। इसको डे कोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, डे कोड। डे लिख दो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे, और सैटरडे के बाद लास्ट बाबू संडे। सबका कोडिंग कर दो। कोडिंग कैसे होता है, 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से। ये काम कर लो तो बाबू, ये काम कर लो तो, और ये सारी छोटी मोटी कुछ बातें लिख लो तो। आज ही हम लोग इस चैप्टर को निपटा डालेंगे बाबू, सारा क्वेश्चन आज निपटा डालेंगे, ठीक है। कर लिए होगे बाबू। यहाँ पे मेरे सामने चैट नहीं रहता है, तो आप अगर कोई चीज अनकंफर्टेबल हो तो माइक ऑन करके फटाक से बोल सकते हो, हम लोगों को कम्युनिकेट करना होगा। याद रखना, वन वे कम्युनिकेशन ना मेरे क्लास में रहने दो ना मैथ के क्लास में रखो। वहां भी सबसे बात करो, एंजॉय करोगे क्लास को, मेरे साथ भी बात करो बाबू, तो एंजॉय करोगे क्लास को, क्योंकि चीजें मजेदार
है ना, मस्ती करके पढ़ना पड़ेगा बाबू, बोरिंग नहीं बनाना इन सब चीजों को। ये लिख दिए बाबू, डे और उसका कोड। और ना यहां से आपको अब सीधे लेके चलते हैं क्वेश्चन पे, कैसा क्वेश्चन पूछता है आपसे। आ जाओ बच्चा, सीधा आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और देखो क्या मजा आने वाला है। रीजनिंग क्यों मजेदार लोग कहते हैं, आ जाओ बच्चा। लिख लिए होगे ये सब, ध्यान देना बच्चा। बाबू मान लो एक क्वेश्चन है, बुक के तरफ अभी मत देखो, अभी पहले मेरे साथ जुड़ो। क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, इफ टुडे, मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखो ना। इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, which day will be after 65 day? Which day will be after 65 day? याद रखना बच्चा, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाने चाहिए, 1 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए इनफैक्ट। ये क्वेश्चन लिखो तो मेरे साथ साथ, चलो वेरी गुड। इफ टुडे इज मंडे, विच डे विल बी आफ्टर 65 डे? लिख चुके होगे? ध्यान देना बच्चा, करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। बाबू याद करो, अभी अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि मंथ सेम रहेगा, है ना, ईयर सेम रहेगा। अच्छा 65 डे अगर बीतेगा तो मंथ बदल जाएगा? नहीं, ईयर तो सेम रहेगा, 65 डे अगर रहेगा तो, है ना। तो ऐसे केस में इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि मंथ बदल रहा है कि ईयर बदल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता बाबू। हमको फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आज से 65 दिन बाद कौन सा डे होने वाला है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। अगर अगर सर ईयर का लास्ट डे टुडे रहा, फिर इसका 65 डे, हाँ तो फिर बदल सकता है, तो फिर बदल सकता है पूर्वा। फिर कैसे हाँ, तो पता वो सब चलेगा? क्वेश्चन लिखेगा, वो क्लियर करेगा बाबू। अगर नहीं ऐसा कुछ लिखा है कि टुडे जो है वो ईयर का लास्ट डे है, तो मान के ऐसे ये सब कुछ नहीं मानना, मानना कि फिर बीच में ही है। ठीक है, आ जाओ बच्चा, देखो बनता कैसे है। हाँ देखना बच्चा, सोल्यूशन कैसे होता है बाबू। आज से 65 दिन बाद कह रहा है, 65 डे। बच्चा बट एक बात बताओ, एक सप्ताह में कितने दिन, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 डे होते हैं ना, 1 वीक में 7 डे होते हैं ना बच्चा। तो 65 को डिवाइड दे दो 7 से। अच्छा इसको डिवाइड वो पुराने बचपन वाले तरीके से करो, ऐसे। जब इसको डिवाइड करोगे तो बाबू याद करो, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, बचा कितना? रिमाइंडर कितना बच जाएगा? सोचो बच्चों, रिमाइंडर 2 बचेगा ना, रिमेनिंग 2 बच जाएगा। हाँ तो ये जो 2 बच गया है बाबू, जिसको तुम रिमाइंडर कहते हो ना, तो ये जो रिमेनिंग जो तुम्हारा 2 बच गया है, इस 2 को जोड़ दो किस में? मंडे में। अच्छा मंडे प्लस 2 डे। बच्चा पार्टी मंडे को, अच्छा मंडे में अगर 2 दिन, ये जो रिमाइंडर है इसको जोड़ दिया जाए तो कौन सा दिन आ जाएगा बताओ? वेडनेसडे। वेडनेसडे। ये लो बाबू, बन गया आंसर, खत्म। सर कैसे मंडे में 2 दिन जो तो थर्सडे ना आएगा? नालायक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन के बाद आए हो। हाँ जैसे मंडे को फर्स्ट कोड किए थे, अभी कोडिंग लिखे अच्छा, थे तो मंडे को कोडिंग के हिसाब फर्स्ट। से नहीं ठीक है, हाँ, हम वो कोडिंग। मंडे हाँ। अलग जोड़ के बोल रहे थे। नहीं, मंडे को फर्स्ट लिखे थे और 2 डे, 1 + 2 तो 3, थर्ड डे कौन सा? वेडनेसडे। समझ गए सर। बांध दो बाबू एक बार कॉन्सेप्ट को, क्या कहना चाहते हैं, सिंपल सा बात समझना। सबसे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम का बाबू, क्या कहेगा कि भैया आज बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, बताइए आज से 40 दिन बाद क्या होगा, आज से 50 दिन बाद क्या होगा, आज से 70 दिन बाद क्या होगा, आज से 100 दिन बाद क्या होगा। जितना दिन बाद पूछे, 100 दिन बाद पूछे, 100 को 7 से डिवाइड दे दो, जो भी रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को, अगर बुधवार कह रहा है तो बुधवार याद करो थर्ड डे होता है। रिमाइंडर अगर मान लो 4 आया तो 3 + 4 7, सेवेंथ डे क्या होता है? संडे। बाबू मान लो कह रहा है कि आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो बताइए आज से 90 दिन बाद कितना होगा? तो 90 भागा 7 कर दो, 90 डिवाइडेड बाय 7, जो भी आंसर है। मान लो बाबू 3 आ गया, तो थर्सडे था, थर्सडे को 4th डे कहते हैं कोड में, तो 4 +
और उधर आपका रिमाइंडर 3 आ गया या 4 आ गया, तो 4 + 4 8, तो 8th डे कौन हो जाएगा फिर मंडे। इस तरह से करते हैं ना। एक क्वेश्चन हमको बना के दिखाओ तो बाबू। क्वेश्चन है, अगर 1 मार्च 2011 का मंडे है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बाबू, इफ 1 मार्च of 2011 is Monday, then 31st March 2011 will be which day? Then 31st March 2011 will be which day? ये लो बच्चा, जरा देखो तो बाबू इस क्वेश्चन को। अगर 1 मार्च का कौन सा दिन है, मंडे है, तो 31 Thursday, तारीख sir. मार्च थर्सडे हो जाएगा। यस सर, थर्सडे। चलो तो रोहित राज का आंसर आ गया थर्सडे। हर्ष भी थर्सडे कह रहा है। दो बच्चों का आंसर। मनश ये विश्वमोहन का आवाज है। विश्वमोहन कह रहा है वेंसडे। यस सर। हम्म, मेरा भी सर वेडनेसडे मनस्वी। सर वेंसडे। मनस्वी वेंसडे। अच्छा आ जाओ बाबू, देखते हैं। वेडनेसडे सर। अच्छा कैलेंडर नहीं खोल लेना है, ये ना कि 2011 फटाक से निकाल लिए, गूगल कर दिए, नहीं बाबू, बहुत शॉर्ट ट्रिक होता है। देखो ना जरा ध्यान से, करना क्या रहता है। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, मार्च में कितना दिन होता है टोटल? मार्च में टोटल कितना दिन होता है? 31। बोलो। 31 होता है ना। हाँ, पहला दिन दे रहा है, पहला दिन दे रहा है तुमको कि मंडे है भैया, ठीक है, तो फर्स्ट डे छोड़ दो, फर्स्ट डे बता ही रहा है कि मंडे है। बचा कितना बाबू? अगर एक दिन इसमें से निकल गया, माइनस हो गया, तो बचा कितना? 30 दिन, है ना, क्योंकि अब 31 मार्च को पूछ रहा है, तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही ना पूछ रहा है बच्चा। अब तो आ गया उस फॉर्म में। 30 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 30 डिवाइडेड बाई 7 कर दो बाबू। क्या करेंगे? 30 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28। अच्छा पूरा डिवाइड नहीं करना, पॉइंट में नहीं पहुंचा देना, डिवीजन का स्किल नहीं दिखाना हमको। 7 4 जा 28, बचा कितना? 2 दिन, है ना। रिमाइंडर कितना आया? 2 दिख रहा है ना बाबू, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। क्या करेंगे? मंडे को कोडिंग में अभी अभी हम लोग सीखे कि मंडे को 1 कहते हैं, तो 1 + 2 वेंसडे। बोलो बच्चा, मंडे को क्या कहते हैं? कोडिंग में 1 कहते हैं, तो 1 + 2 वेंसडे। तो मंडे को मंडे प्लस 2 डे, मंडे प्लस 2 डे। देखो थोड़ा कैमरा और हम नजदीक ले आते हैं, शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, लाइट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये लो बच्चा, बाबू जरा ध्यान देना, मंडे प्लस 2 डे। अच्छा मंडे को कोड करते हैं 1 प्लस 2, तो 1 + 2 3, मतलब थर्ड डे। थर्ड डे वीक का कौन सा होता है? वेंसडे। वेंसडे आंसर। लो भैया, तो जिनका जिनका वेंसडे था, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और इस पे एक क्वेश्चन और बच्चा। यस सर। हाँ सर। अब कोशिश, हाँ अच्छा इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हम टफ करेंगे, थोड़ा सा हम टफ करेंगे बाबू क्वेश्चन को। अब सिर्फ एक ही महीने की बात नहीं होगी, महीना बढ़ेगा। अच्छा महीना बढ़ेगा तो तुम दिन जोड़ते जाना। मान लो हम ये कह दे बाबू, अब अगला क्वेश्चन हम कुछ ऐसा देने वाले हैं कि जनवरी 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, मान लीजिए भाई साहब 1 जनवरी 2022 जो था वो संडे था, तो बताइए हमको 1 अप्रैल 2022 क्या होगा? तो बाबू जनवरी में 31 दिन होता है, एक दिन का तो खेल हो गया, तो जनवरी 30 दिन। 2022 जो है वो तुम्हारा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 29 दिन, सॉरी 28 दिन। जनवरी में 30, फरवरी में 28, मार्च में 31, और अप्रैल पूछ ही रहा था, अप्रैल पूछ ही रहा था। इतना जोड़ के और 7 से डिवाइड दे देंगे, जितना आएगा रिमाइंडर को। पहला दिन मान लो बाबू संडे था, तो संडे में रिमाइंडर जोड़ देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? आओ ना एक क्वेश्चन लिखो तो।
पहले इन सारे क्वेश्चनों पे मास्टरी कर लो आप। याद रखना बच्चा, रीजनिंग सबका आसान होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो रीजनिंग पढ़ा हो आज तक और उसका इजी, मतलब उसको इजी ना लगा हो, उससे रीजनिंग ना बना हो। इजी टॉपिक होता है, इसलिए इसमें आपको अपने स्किल को इतना ज्यादा बढ़ा लेना होगा कि 1 मिनट से कम क्वेश्चन में बनने लग जाए। 1 मिनट से कम में क्वेश्चन लिखना बच्चा। इफ 26th January, if 26th January 2010 was Tuesday, which day will be on 15th August 2010। टाइम आपके पास अभी शुरुआत है, 2 मिनट दिया। 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा? सर 2010 लीप ईयर है। सोचो, 10 को डिवाइड दे दो 4 से, अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, डिवाइड नहीं हुआ बाबू तो नॉन लीप ईयर। जिस ईयर के बारे में पता करना हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे दो। होगा डिवाइड? नहीं होगा, नॉन लीप ईयर है। सर वेडनेसडे आएगा। वेंसडे आएगा, आयुष कह रहा है वेंसडे। एक बच्चे का आंसर आया है भाई, आयुष कह रहा है वेंसडे। ये अपने मन से बनाया हुआ सर question ऑप्शन होगा, क्या कोई है? दिया हुआ नहीं। ऑप्शन तुम बताओ, आंसर बताओ डायरेक्ट। हम बनाए? सैटरडे हमको लग रहा है। रुक जाइए सैटरडे सर, लग रहा है, चलो। थर्सडे सर होगा मंडे लग अच्छा, तो अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। होगा। 1 मिनट, 1 मिनट। वेडनेसडे होगा सर। हाँ 1 मिनट बच्चा, बस बोलते जाना। रोहित राज कह रहा था सैटरडे। रोहित? यस सर। हाँ, हर्ष क्या कह रहे हो? सर 2 मिनट रुक जाइए, सर बता। सैटरडे। अच्छा, सैटरडे ये हमको लगता है अपूर्वा बोल रही है क्या? तो सर मंडे बोला था। अच्छा, हाँ, और ये आयुष तुम भी कुछ कह रहे थे? सर हम सैटरडे वेडनेसडे होगा बोल मेरा रहे भी। आयुष वेंसडे कह रहा है, ठीक सर है। सैटरडे हर्ष सैटरडे। मंडे। सर मेरा गलत गलत हो गया, हटा दीजिए मेरा। हम हाँ, अगस्त हटा को दो। क्या नहीं लिख पढ़ रहे? दिए थे। सर मंडे सर। हाँ, नाम बताओ बाबू। अपूर्वा सर। स्नेहलता। अपूर्वा। अच्छा, सर वेंसडे फ्राइडे। कह रही है अपूर्वा। मंडे कह रही है ना? थर्सडे। यस सर। हाँ, आ जाओ हम देख लेते हैं। सर फ्राइडे। सर मेरा वेडनेसडे बोलो, लिखिएगा। ऐसे बोलो समझ नहीं आएगा। सर थर्सडे। ठीक है, वेडनेसडे ठीक है, लिखिए। ठीक है। तुम्हारा जो आंसर है तुम्हारे कॉपी पे है ना? आ जाओ। लिखने में टाइम नहीं लगाते हैं, आंसर को मैच करते हैं बाबू। देखो बनता कैसे है, ट्रिक पकड़ो बाबू। करना क्या है, जनवरी से लेके अगस्त तक लिख दो फटाफट से। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। बाबू यहाँ सारा खेल बस दिन को जोड़ने में है। मई, जून, जुलाई और अगस्त। बच्चा अगस्त का 26 तारीख तो दे ही रहा है कि भैया ट्यूसडे है ना? 26 तारीख तो दे ही रहा है ट्यूसडे, 26 छोड़ दो। अब बताओ अगस्त में कितना दिन बचा? सर मेरा जनवरी में कितना दिन बचा? सैटरडे। चलो, आयुष कह रहा है सैटरडे। अब बताओ बाबू, जनवरी में कितना दिन बचा? 5 दिन। फरवरी में कितना दिन? नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन। लीप होता तो 29 हो जाता। मार्च में कितना दिन? 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में 30 दिन।
जुलाई में 31 दिन, और अगस्त में बाबू किस तारीख का पूछ रहा? 15। तो 15 तारीख तक लेना पड़ेगा ना, 15 दिन। सबको जोड़ दो और 7 से डिवाइड कर दो। आ जाओ बच्चा, सबको जोड़ दो। इधर जोड़ो। 1 1 2 8 10 5 15 का 5 कैरी 1, 3 1 4 3 7 3 10 3 13 2 15, 115 155 इधर, 155 में जोड़ दो ये। तो 5 5 10 1 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2 3 5 और 201 5 सर। 10 का 0 कैरी 1 201। बच्चा कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं। सर संडे आएगा। ना लायक हो। अब 201 डिवाइडेड बाई 7। सर पहले ही मैं बना ली थी बट मुझे लगा मेरा गलत है इसलिए नहीं बताया। नहीं तो इसमें घबराना नहीं बाबू, ये सब रीजनिंग है, सब गलती उल्टी नहीं होता है। रीजनिंग गलती उल्टी नहीं होता है बाबू, याद रखना। एग्जाम में आपको परेशान मैथ करेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश करेगा, रीजनिंग नहीं परेशान करेगा। रीजनिंग सबका अच्छा होता है बाबू। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6 61, 8 7 56, 9 7 63 होता है। तो 8 8 7 8 जा 56, 50 61 माइनस 56, 56 57 58 59 60 61, 5 दिन 56 5 61। अच्छा यहां कौन सा दिन था? ट्यूसडे। कोड लगा दो, ट्यूसडे प्लस 5 डे। जो रिमाइंडर रहता है उसी को पॉइंट में नहीं ले जाना है, प्लस 5 डे। बाबू ट्यूसडे को कोड करते हैं 2 से। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7। तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7th डे, 7 संडे। संडे। लीजिए भाई साहब, रोहित राज गड़बड़ कर दिए हो, हर्ष गड़बड़ कर दिए सर वो हो। हम डेटिंग डालना भूल गए थे इसलिए गलती हुआ। हाँ यस लो सर, सर सर वहाँ हम पे 15 कैसे को कैसे नहीं कर किए थे, सकते हैं, 15 के पहले जल्दी हो तक सकता किए है इसे थे एक और तरह से। हाँ, क्लियर हो कैसे बनेगा? यस सर। सर तो चलो मुझे ऑड लगा एक डेज गलत लेके क्वेश्चन भी अब तो और। जल्दी कर सकते हैं। क्या बाबू और क्या ट्रिक? सर ऑड डेज लेके भी तो जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम हाँ पड़ेगा, तो हाँ ऑड डेज ले लेते हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे कैलकुलेशन कम पड़ेगा। लेकिन पहले इसको लॉन्ग को सीख लो, तो फिर ऑड डे भी बता देंगे तो और आसान हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, पहले ये कर लो। आ जाओ बच्चा। बाबू अब सोचो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पे। अब टाइप बदलेंगे इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम थोड़ा ऐसे बदलाव कर रहे हैं बाबू, कि अगर मान लो 2012 यहां लिख रहे हैं, और कह रहे हैं बाबू कि अगर 6 फरवरी, अगर 6 फरवरी 2012, अगर मान लो बच्चा वेंसडे था, वेंसडे था, तो बताओ 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012 क्या होगा? ऑप्शन नहीं है, टाइम है आपके पास, बनाइएगा और अपने आंसर को अपने पास रखिएगा। अब हम चाहते हैं कि सबका आंसर एक ही आए। याद रखना बच्चा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है एग्जाम में रीजनिंग गलत करने का, इसलिए इसको एकदम परफेक्ट करो। बन गया सर। बन गया? बोलना नहीं बच्चा, रुकना। बस सब ये बता दो कि बना कि नहीं बना। बन गया सर सर। बन गया। बन गया? बाबू 6 फरवरी की बात हो रही है, बन गया 2012 की सर। बात हो रही है। अच्छा, बन गया सबसे? सबसे बन गया भाई?
यस आज सर। क्लास में अंकित है कि नहीं? अंकित हो क्लास में? नहीं है लगता। चलो कोई नहीं, आ जाओ बच्चा, ध्यान देना। बच्चा 6 फरवरी 2012 की बात हो रही है। बच्चा सबसे पहला काम क्या होता है कि ईयर को चेक करो, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो 2012 है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे देना है। तो 12 को जब 4 से डिवाइड दोगे तो कट जाएगा, डिविजिबल होगा, मतलब लीप ईयर है ना। लीप ईयर है बच्चा, तो 6 दिन निकल चुका। अच्छा, लीप ईयर में 29 दिन होता है, 6 दिन निकल चुका है। बचा कितना फरवरी में? 26 दिन, सॉरी 23 दिन, 23 डे। मार्च में बाबू 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 15 अगस्त पूछ रहा था तो 15 जोड़ दो, सबको ऐड कर दो। 3 4 5 191 1 91 91 कहाँ है? 3 अच्छा सब उधर भी जोड़ रहे हो। 3 4 पूरा जोड़ के 191 आ रहा है मनस्वी, ये पुरुषोत्तम। यस सर। यस चलो सर। ठीक है। 191 डिवाइडेड बाय 7। बाबू जब डिवाइड करोगे तो ये देखो, 7 2 जा 14, 19 में से 14 गया 5 और 151, 7 7 जा 49, 49 51 में से 49 गया तो 50 51, 2 बचा 2। अच्छा अब वेंसडे था बाबू, क्या फ्राइडे करेंगे? सर। हाँ, वेंसडे प्लस 2 डे। 3+2 हाँ तो 3 + 2, फिफ्थ डे। फिफ्थ डे होता है फ्राइडे। इतना फास्ट इन सब, हाँ इतना फास्ट इन सब में हो जाना है बाबू कि फट फट बनना चाहिए एग्जाम में। बच्चा लोग क्या सबका फ्राइडे आया था? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाजा फाड़े हुए तुम लोग तो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, एक नया टाइप लेके आए, एक नया यस टाइप सर। लेके आए भाई। चलो आ जाओ। चलो ठीक है, आयुष का इधर मैसेज आया है, फ्राइडे। सर मेरा ठीक है, लाइट कट गया था, हम अभी जस्ट वापस आए हैं। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा अभी जस्ट हुआ। ये सब कैलेंडर चल रहा है रोहित, कैलेंडर चल रहा है। अच्छा, पहला टाइप कंप्लीट हुआ है रोहित, जिसमें हम लोग बस क्वेश्चन था कि पहला अगर ही टाइप 6, है ना अभी? हाँ पहला ही टाइप कंप्लीट हुआ है कि 6 फरवरी 2012 अगर वेंसडे था तो बताओ कि 15 अगस्त 2012 क्या होगा। तो तरीका ये अच्छा, बताएं बाबू इसमें कि जो डेट लिखा हुआ है, मान लो 6 फरवरी लिखा हो तो चेक करो सबसे पहले कि जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो 2012 लीप ईयर है, तो 12 को डिवाइड दे दिए 4 से। पता कैसे करेगा? तो लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे देना, 12 को 4 से। तो लीप ईयर पूरा डिविजिबल है तो लीप ईयर। फरवरी में 6 दिन निकल चुका है तो लीप ईयर में 29 दिन होता है। बचा कितना? फरवरी में 23 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और 15 अगस्त का पूछ ही रहा था तो 15 दिन। सबको जोड़ दिए 191। 191 को डिवाइड कर देना रहता है 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होता है। तो जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है बाबू, है ना, ये जो रिमेनिंग बचता है, इस रिमेनिंग को जोड़ दिया जाता है जो डे दिया रहता है, वेंसडे। अच्छा, हर दिन को कोडिंग किए थे, याद करो क्लास के स्टार्ट में। मंडे को पहला 1 कोड दिए थे, ट्यूसडे को कोड सेकंड, वेंसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 7। तो बाबू वेंसडे को थर्ड कोड दिए तो 3 और प्लस यहाँ रिमाइंडर बचा 2, तो 3 + 2 फिफ्थ डे। फिफ्थ डे सप्ताह का कौन सा होता है? फ्राइडे। आंसर फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त 2012 को फ्राइडे होगा। ये बच्चे, ये जब चीज आप सीख जाओगे ना तो आपको एक फायदा और होगा। मान लो अचानक से, जैसे कभी कभी घर पे बात नहीं होता है कि उसका बर्थडे इस डेट को है तो कौन सा दिन पड़ेगा, फटाक से जोड़ सकते हो तुम। मतलब विद इन अ सेकंड तुम घर पे बैठे बैठे जोड़ सकते हो, है ना। कि तुम जब जन्म लिए थे तो तुम्हारा बर्थडे कौन से दिन पे पड़ा होगा, फटाक से जोड़ सकते हो, है ना। कभी घर पे बैठे बैठे नहीं बात होता है कि मम्मी पापा आपका शादी इस तारीख को हुआ था, है ना, इस साल में हुआ था तो कौन सा दिन रहा होगा, फटाक से जोड़ सकते हो बैठ के। ये सब काम तुरंत हो सकता है, तो ये फायदा बाबू इस कैलेंडर का होता है। ठीक है, आ जाओ बच्चा। सेकंड टाइप है, ये टाइप 1 था बाबू। अगर हेडिंग लगाए थे टाइप 1 तो ठीक, नहीं तो लगा दो अभी भी टाइप 1 और अब डालो टाइप 2। अब डालो बच्चा टाइप 2।
टाइप 2। बाबू टाइप 2 में क्या होगा, याद करो। टाइप 1 में क्या हो रहा था, ईयर चेंज नहीं हो रहा था, ईयर सेम रह रहा था। टाइप 2 में ईयर बदल जाएगा, टाइप 2 में ईयर ही बदल जाएगा। मतलब ढूंढना फिर से आपको डे ही होगा कि कौन सा दिन पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि 15 जनवरी 1950 1950 मंडे था, तो बताइए कि 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1990 कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे ईयर बदल जाएगा बाबू। तो ईयर बदलेगा तब ऐसे महीना के हिसाब से जोड़ना शुरू किए तो पता चला कि पूरा समय एक एक क्वेश्चन में निकल जाएगा। नहीं, 50 से 90 तक में ऐसे जोड़ना शुरू कर दिए बाबू। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना दिन, तो पूरा समय ही निकल जाएगा। इसका अलग टाइप, इसका अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं बाबू टाइप 2 में लिख दो कि टाइप क्या होता है। यहां पे हम लोग को वी हैव टू फाइंड आउट द डे बट द ईयर विल बी डिफरेंट, है ना। लिखना बाबू, वी हैव टू फाइंड आउट द डे ऑफ डिफरेंट ईयर। वहां पे क्या कर रहे थे बच्चा, वहां पे भी हम लोग डे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन सेम ईयर का, उसी साल का डे खोज रहे थे ऑफ डिफरेंट ईयर। अलग अलग साल का हम लोगों को बाबू यहां पे क्या करना है, डे ढूंढना है बाबू। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और एक छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे वहां पे हम आपको दिन का कोड बताए थे ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे का, अब हम आपको महीने का, मंथ का कोड बताना चाहेंगे। तो लिखना तो बाबू मंथ कोड, मंथ कोड मेरे साथ साथ लिखना। मंथ कोड में सारे महीने का नाम लिखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये याद कर लेना पड़ेगा बाबू। हम भी याद किए हुए हैं, तुमको भी याद करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बाबू इसका कोड होता है 033 614 625 035, 033 614 625 और 035। याद रखना बाबू, 033 जो है वो कोलकाता का एसटीडी कोड है, कोलकाता का। तो शुरू के 3 महीने का कोड 033, लास्ट के 3 महीने का कोड 035, 614 625, ऐसे याद रखो। 033 शुरू का 3 महीना, लास्ट का 3 महीना 035, 614 और 625। सर ये क्या लिखवा दिए हैं, 033 614 625 और 035। हाँ बच्चा, काम करेगा। कैसे काम करेगा, इसके लिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन लिखवाना चाहेंगे। पहले ये सारी बातें लिख लो। याद रखना बाबू, 033 614 625 035। फटाफट क्वेश्चन बनेगा बाबू। याद रखना बच्चा, एग्जाम में कंपटीशन बहुत टफ होगा, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ साथ अपीयर होंगे, है ना। कट ऑफ ज्यादा जाएगा, उस कट ऑफ में हम लोग आ जाएं, इसके लिए सबसे जरूरी होता है एक्यूरेसी, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है बाबू स्पीड, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। जो क्वेश्चन ना बने छोड़ देंगे हम लोग, गलत करने पे निगेटिव मार्किंग होगा बच्चा, याद रखना। नहीं बने छोड़ देंगे। आ जाओ बच्चा पार्टी, कर लिए होगे 033 614 625 और 035। आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखना आप मेरे साथ टाइप 2 का। और इसके बाद बाबू आज बताने के बाद, ये जो अरिहंत का बुक है, जिनके पास है उनके पास अच्छी बात है, नहीं है उनको हम ग्रुप में पूरे कैलेंडर का क्वेश्चन भेज देंगे। एक एक क्वेश्चन बनेगा बाबू, एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, सब बनेगा बच्चा। एक क्वेश्चन लिखना तो बच्चा, 26 जनवरी 1950, 26 January 1950 was which day? 26th January
1950 was which day? कौन सा दिन था? बच्चा देखो कैसे बनता है, उसी फॉर्मूले पे 033 614 625 035 उसी पे। फॉर्मूला क्या होता है पकड़ना बाबू, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले यहां पे डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7 करना रहता है। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, हम भी याद रखे हुए बाबू, तुमको भी याद रखना पड़ेगा, प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। इन सब को 7 से डिवाइड आपको कर देना है। मतलब सर डेट कौन सा बाबू जो दिया है क्वेश्चन में, वो डेट क्या दिया है? एक क्वेश्चन मेरे साथ बस देख लो, फिर बनाते रहना, बहुत सारा क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। 26 बच्चा पार्टी, जनवरी का कोड क्या था याद करो, 033 जीरो था कोड, है ना। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, 033 है ना। तो जनवरी का कोड 0 प्लस डेट हो गया, मंथ हो गया, मंथ का कोड आ गया, डेट आ गया। ईयर कौन सा है? 1950। तो जो भी ईयर रहे उसके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट 50 प्लस लीप ईयर है कि नहीं है 1950, ये चेक करना होगा। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे देंगे, 50 को 4 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा बाबू बताओ? 50 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4 1 जा 4, 1 10, 4 2 जा, रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर 2। बाबू यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं होती है, यहाँ बात होती है बाबू हाँ कोसेंट की। यहाँ बात रिमाइंडर की नहीं होती है, यहाँ बात कोसेंट की होती है। ठीक है, ये जो है इसको कोसेंट कहते हैं ना बच्चा, ये जो 12 है, ये जो आया है 12 जो कोसेंट है, इसको बाबू उठा के यहां रख देंगे, इसको उठा के यहां रख देंगे। 12 डिवाइडेड बाय 7। थोड़ा टाइम लगेगा है ना, हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए, इसलिए हम ये सब काम फटाफट कर देते हैं। आपको भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या क्या किए जरा ध्यान देना, डेट मंथ ईयर लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, सबको 7 से डिवाइड दे दो बाबू। जोड़ दो पहले, 25 50 जोड़ 26 76, 76 2 78 और 10 88 होगा ना। 88 डिवाइडेड बाय 7, 88 को 7 से डिवाइड दो। 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, 18, 7 2 जा 14, 18 में से 14 गया 4 बाबू। अब जो रिमाइंडर बचा है वो कितना आया रिमाइंडर? 4th डे। चौथा दिन कौन सा होता है? कोडिंग में अभी डाले थे, मंडे पहला, ट्यूसडे दूसरा, हाँ वेंसडे तीसरा, थर्सडे चौथा बाबू। 4th डे थर्सडे आंसर। बच्चा हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बस उतार लो और इसके बाद जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं उतारना पड़ेगा, आप सब क्वेश्चन खुद बनाओगे, धड़ाधड़ बनाओगे। याद रखना बाबू क्या, 033 614 625 035 पहला चीज। दूसरा बात डेट मंथ, अच्छा पहले तो डेट ही होता है ना, पहले डेट होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, और फिर लीप ईयर चेक करना है। डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ये फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन उतार लो बच्चा, और एक क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं वो बनाओ। अच्छा ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं, तुम्हारे बुक का है। अगर तुम्हारे पास बुक है तो तुम बुक खोल के देख सकते हो। ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं हम दे रहे, तुमको बुक का क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, तुमको भी लगे कि हाँ कुछ बुक का क्वेश्चन बन रहा है। पेज नंबर 161। बाबू क्वेश्चन है, ये तो लिख चुके होगे, साफ सुथरा ये सब लिखे होगे बाबू। मिटा दें इसको, आ जाओ इसको मिटा रहे हैं, तुम्हारे बुक का एक क्वेश्चन। अच्छा जिनके पास बुक है वो लोग सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 158 बना सकते हैं।
जिनके पास बुक नहीं उनके लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे बुक ले चुके हैं, तो लगभग अब सबके पास है। कुछ ही कुछ बच्चे जो हैं, जो नए हैं, जिनके पास नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 लिखना। इफ 27th March 1995 was Monday, then what day of the week, बाबू मार्च का कोड क्या होता है? When what day of the week was 1st November 3, very good, 1994. देखो तो बच्चा, थोड़ा टफ कर दिए हैं। बी होगा सर। सी दे रहा है। वेंसडे नहीं, सी दे रहा है बच्चा। बाबू इसमें इस फॉर्मूले का जरूरत है क्या? सोचो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। बाबू नवंबर है, ये है, अभी मार्च का कहानी है ही, तो फिर इस फॉर्मूले का जरूरत हमको तो नहीं दिख रहा है। बस हम इतना ही बताना चाहेंगे। नहीं तो सीधा सीधा एक काम करो ना कि 1 नवंबर 1994 का दिन निकाल दो, इस सब का कहानी छोड़ दो। सीधा सीधा 1 नवंबर 1994 का दिन निकाल दो, कहानी खत्म हो गया। अगर इस फॉर्मूले का जरूरत से चलना चाहते हो तो सीधा ये कर दो। कुछ क्वेश्चन गुमराह करने के लिए भी देगा बाबू, उल्टा सीधा फंसाने के लिए। तुम लोग को याद रखना, फंसना नहीं है मेरे भाई। वो पुष्पा कहता है ना झुकेगा नहीं, तो हम लोग को कहना है फंसेगा नहीं। ट्यूसडे होगा क्या? ट्यूसडे होगा 25 का, सी दे रहा है ट्यूसडे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन भाई साहब थे, कौन बना है? आदित्य सर। आदित्य, वह बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। फंसेगा नहीं बच्चा, याद रखना। अपन लोग इन सारे क्वेश्चन में फंसने वाला नहीं है। क्या चलो, क्या कहते हो, हम बना दें? ये सर ट्यूसडे आ रहा है। ट्यूसडे आ रहा है ना? सर नहीं सर, मेरा वेडनेसडे आ रहा है, ट्यूसडे नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। बता रहा है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दिए, मतलब सीधे इस क्वेश्चन को ये करना था बाबू कि 1 नवंबर 1994 का कौन सा दिन निकलेगा, सीधा ये काम कर देना था, और ये सब कुछ नहीं सोचना था। बाबू नवंबर है, याद करो, 033 शुरू होता है, 035 लास्ट होता है। वेंसडे आ रहा है ना? वेंसडे आंसर नहीं है क्या? ट्यूसडे आ रहा है। 25 है, 25 का सी ट्यूसडे दे रहा है। आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ बच्चा। हाँ सर, ट्यूसडे बाबू अब ही ऐसे होगा। आ रहा है ना? ठीक है, आ जाओ। करना क्या है बाबू, फॉर्मूला होता है, याद रखो, बार बार बोलो, फॉर्मूला को बार बार दोहराओ। डेट, अच्छा डेट ही से ना शुरू होता है। पहले बाबू महीना का क्या आता है? पहले दिन आता है, तारीख आता है, फिर महीना आता है, फिर साल आता है, फिर लीप ईयर आता है, डिवाइडेड बाय 7। यही तो फॉर्मूला है, कैसी बात करते हो? 033। हाँ, आ जाओ। तो डेट प्लस ये तो मंथ Tuesday प्लस ही ईयर प्लस लीप ईयर, ट्यूसडे होगा ना? आ जाओ। कुछ नहीं करना था, फंसाने के लिए दे दिया था बाबू। एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तुमको, फंसेगा नहीं। आ जाओ, डेट
कितना 27, नहीं नहीं 1 नवंबर, तो 1 बच्चा 033 035, तो नवंबर का भी कोड क्या 3 होगा ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5 होता है। तो 1 प्लस नवंबर का 3 प्लस ईयर, ईयर का याद करो लास्ट का 2 डिजिट लेना होता है, तो 94, और 94 को एक बार चेक कर लेना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। क्या करेंगे 94 को डिवाइड दे देंगे किससे 4 से, तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 14, 4 तिया 12, 14 में से 12 गया 2। बाबू इससे मतलब रिमाइंडर से यहां मतलब नहीं है, मतलब कोसेंट से है। कोसेंट कितना 23 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 7, सबको जोड़ दो। 3 4 7, 3 10, 1 8, 2 9 2 11, 11 118 डिवाइडेड बाई 7। कुछ गड़बड़ हो गया क्या बाबू? सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर, 1+3 कैसे किए? अच्छा ये देखो ना, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, बाबू ये फॉर्मूला होता है। डेट, अच्छा किसी भी महीना का पहले तारीख ही होता है ना, पहले तारीख तब महीना तब साल। अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए बाबू तो पहले तारीख फिर महीना फिर साल फिर लीप ईयर, मतलब पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर फिर लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन था 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा, तो बाबू 1 नवंबर का 1 है ना, 1 नवंबर का याद करो, अभी अभी हम लोग वो लिखे थे कोडिंग 033, सबसे पहले लिखे बाबू 033 614 625 035। तो ऐसे केस में नवंबर का कोड क्या निकला 3 035, जीरो निकला गलत है लास्ट का सर। 035। हाँ सर जोड़ गलत है। जोड़ गलत हो गया है, अच्छा ठीक है जोड़ देख लेते हैं एक बार फिर से। 121 आएगा सर। 121 आएगा, 3 4 3 7 3 10, 121 सर। एक अच्छा हाँ 11 का 1 हाथ में 1, 9 2 11, 11 हाँ 121 सर डिवाइडेड बाय कोड 7। आप टोटल 13 बोल रहे हैं, महीना 12 ही होता है, कोड आप 13 बोल रहे हैं। ना ना 033 614 625 035 लिखवा भी दिए सर हैं जैन का 0, पेज पर। जैन का 0, फेब का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का अप्रैल 1, 6, हाँ मई का 1, जून का 4, जून जुलाई का 4। 6, यस सर। हाँ अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, अच्छा हाँ दिसंबर का हाँ 5। सर, हाँ सर हम गलत लिख दिए थे सर। नालायक। चलो अब आ जाओ बच्चा, 121 को डिवाइड दे दो 7 से, 7 3 जा, सॉरी 121 है ना, 2 है ना 7 सर? 1 जा, हाँ हाँ 2 1 है, तो 7 1 जा 7, 7 5 12 51, 7 7 49, कितना बचेगा 51 में से 49 गया बाबू 50, 51 2। सेकेंड डे कौन सा होगा ट्यूसडे, सेकेंड डे ट्यूसडे। बाबू आपके बुक का क्वेश्चन आंसर बोलो बच्चा। हाँ बस यही करना है बाबू कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा जब क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बच्चा पता है ये काम हम कब किए थे, डायरी हम कब का निकाले हैं बच्चा, ये डायरी हम निकाले हैं आज से 10 साल पहले का, जब हम रीजनिंग बनाते थे तब का, समझे। और तब का ही डायरी में सब बात लिखा हुआ, और हमको ये सब आज पलटे हैं तो सब याद आ गया कि अरे हाँ यार ऐसे कैलेंडर बनाते थे। टाइम कहाँ रहता है बच्चा, ऑडिट वगैरह से टाइम बचता कहाँ है, तुम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वगैरह टाइम बचता कहाँ है, तो तब का निकाले हैं डायरी। बोलो बच्चा पार्टी। नोट गिनते सर रहो। आप लीजेंड है तो। नोट गिनते रहते हैं नालायक को, कहता है नोट गिनते रहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बनाओ तो, 10 मार्च मशीन रखे हुए हैं 1989, सर आप। मशीन रखे हुए हैं, लिखो लिखो नालायक को, 10 मार्च 1989 कौन सा दिन होगा, 1 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं दे पाएंगे। 10 मार्च 1989 सर इंग्लिश में क्या होगा मतलब 1989, बाप रे बाप, इन लोग को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देनी होगी, 1989 लोग नहीं लिख पाता है। 1989 याद रखना बच्चा, फंसेगा नहीं अपन लोग।
बना डालना है एकदम, ढाई से बनाना है। ऑप्शन बोलो तो ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दूं। मंडे से लेके फ्राइडे तक ऑप्शन है, लो दे दिया। तुम भी क्या याद रखोगे, कैसा मास्टर मिला था। सर ऑप्शन क्वेश्चन दे फिर से देता। बोलिए तो। क्वेश्चन है 10 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 1989 कौन सा दिन होगा? सर मेरे फ्राइडे। मिटते मिटते आंसर लाओ। फ्राइडे, बहुत बढ़िया। कौन है भाई ये? श्वेतांशी। सर मेरा भी वेरी गुड फ्राइडे। बाबू, वेरी गुड स्नेहलता, बहुत सर बढ़िया। फ्राइडे सर। फ्राइडे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गया बच्चा लोग आंसर। फ्राइडे सर। सारा खेल, वेरी गुड मनस्वी। कुछ बच्चों का चैट में भी आंसर आया है। आयुष भी फ्राइडे कह रहा है। ठीक है, वेरी गुड आयुष। रोहित लोग, सर फ्राइडे। चलो हर्ष भी फ्राइडे कह रहा है। यस सर। फ्राइडे आ ठीक है बाबू, जरा ध्यान दो। अच्छा, पकड़ना क्या है तुम समझे? बच्चा पकड़ना क्या है समझे? पकड़ना बाबू कुछ नहीं है, वो 033 है ना, 033 614 625 035। सारा राज सारा रहस्य बाबू उसी में छुपा हुआ है, और किसी में नहीं। सारा रहस्य उसी में छुपा हुआ मेरे भाई। 033 कलकत्ता का कोड है, याद रखना 033। ठीक है, 033 614 625 और 035, सारा रहस्य उसी में मेरे भाई, और किसी में नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से जो बच्चे थोड़ा भी कम समझ पाए उन लोगों के लिए बाबू, सबसे पहले डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, याद रख लो, पलटना नहीं पड़े, डिवाइडेड बाय 7। बाबू डेट क्या? 10, हमको याद है। मार्च जो होता है वो 33 होता है, मतलब 3 होता है, 033 में से 3 बाबू, प्लस 1989 का 89 दो ले लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, प्लस 89 को 4 से डिवाइड दे, क्योंकि लीप ईयर है, तो लीप ईयर चेक करने के लिए याद करो फॉर्मूला क्या बताया, कि जो भी साल दिया रहा है उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे दो। तो लो बाबू 89 को 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 2 जा 8, पूरा कट गया, 9 आया, 4 2 जा 8। हमको मतलब इस बार किससे होता है, याद रखना बाबू, कोसेंट से, रिमाइंडर से नहीं, कोसेंट से। कितना आया? 22 डिवाइडेड बाय 7, जोड़ दो सबको, 2 9 2 11, 11 3 14 का 4, कैरी 1, 2 1 3 124 सर। 8 124 124 डिवाइडेड बाय 7 बाबू लो, 124 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गया 5, 54 54, 7 7 49, 8 7 56 हो जाता है, तो 7 7 49, 54 माइनस 49, 9 5 14 होता है, 5 डे, 5th डे बाबू की। यहां पे रिमाइंडर लेना है और लीप ईयर में कोसेंट लेना है, याद रखना। बच्चा लोग कई बार गड़बड़ी कर देता है, लीप ईयर में कोसेंट है ना, दिक्कत है बाबू, तो फॉर्मूला में ही बात लिख दो। लीप ईयर में किसको लिया जाता है? कोसेंट को, कोसेंट को। और यहां पे जब 7 से डिवाइड होता है तो किसको लिया जाता है? तब रिमाइंडर को, तब रिमाइंडर को, है ना, रिमाइंडर कहते हैं, जो बचता है, जो शेष होता है उसको। तो आ जाओ बाबू, 5th डे, 5th डे कौन सा होता है बाबू? फ्राइडे। ये सब आपको याद हो जाएगा बनाते बनाते। 5th डे होता है फ्राइडे, आंसर। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर हो? थर्ड टाइप पे ले Yes, चलें? sir. जय बात। Yes, sir. एक क्वेश्चन और या थर्ड टाइप? थर्ड टाइप सर। थर्ड टाइप। चलो थर्ड ठीक है, टाइप। चलो ठीक है बच्चा, थर्ड टाइप। आ जाओ टाइप 3 बाबू। इस टाइप के बाद अब तुम अपने इस अरिहंत के एक एक क्वेश्चन को पकड़ के फाड़ दोगे। अभी हमारे पास टाइम है, आज ही हम लोग तोड़ेंगे। अब हम लोग अरिहंत का क्वेश्चन सब तोड़ेंगे बाबू, लास्ट ही टाइप है। इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, कैलेंडर साफ हो गया, अंतिम सांसें ले रहा है दोस्त। याद रखना, फंसेगा नहीं हम लोग। रीजनिंग गलत करने का ऑप्शन नहीं है बच्चा हमारे पास।
कैलेंडर। आ जाओ बाबू, थर्ड टाइप कोई टाइप नहीं है बेसिकली। तुम एक बात नोटिस किए, ये जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, चैट में कोई बच्चा मैसेज किए हुए है, अच्छा नीतू का आंसर था फ्राइडे, वेरी गुड नीतू। बाबू एक बात जरा ध्यान तुम नोटिस किए, जितना भी क्वेश्चन हम तुमसे अभी डेट खोजवाएं, है ना, किसी भी ईयर का, सारा 90 मतलब 2000 से पहले का था। इस चीज को तुम नोटिस किए, सारा 2000 से पहले का था। बाबू अगर 2000 के बाद का डेट हो तब देख लो ना एक बार, सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन तुम बनाया सब 2000 से पहले का था। इनफैक्ट बुक वाला भी जो क्वेश्चन हम तुमसे बनवाया 2000 के पहले का था। सर मतलब क्या कहना चाहते हैं, 2000 के बाद क्या कुछ नया मतलब कि झमेला है? हाँ बाबू, एक झमेला बढ़ जाता है। अगर 2000 से क्रॉस कर, 2000 या 2000 से आगे क्रॉस कर गया तो झमेला एक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आओ ना बात करते हैं, बात करते हैं बाबू। एक क्वेश्चन लिखो तो, 10th September 2018 विल बी विच डे? 10th September 2018 विल बी विच डे? अच्छा, फॉर्मूला इसके लिए भी वही रहेगा, कोड महीना का वही रहेगा, 033 614 625 035, कोड वही। इसमें भी सप्ताह में 7 दिन को मंडे को 1 और संडे को 7 ही कहेंगे, उस सब में बदलाव नहीं होगा, वो सब वही रहेगा। फॉर्मूला भी बाबू यहाँ पे वही रहेगा, है ना? क्या फॉर्मूला? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। बच्चा फॉर्मूला भी यहां भी वही, बदलेगा क्या जानते हो? सिर्फ जो भी डेट रहेगा ना आपका, मतलब जो भी ईयर रहेगा, उन सारे ईयर को हम लोग को 1900 से माइनस कर देना है। मतलब सर, और एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, ध्यान दो बाबू क्या करना है। अच्छा कैसे बिठाते? पहले पुराने वाले तरीके से बनाते तो 10 प्लस बाबू सितंबर है, सितंबर है, बताओ क्या होगा? 5। हाँ 5, बिल्कुल याद रख लेना पड़ेगा। इतना बार बना जाओ बाबू कि एकदम रटा जाए। ई रटा गया तो समझो क्वेश्चन तुमसे 1 मिनट से कम में बनेगा, वरना एग्जाम में जनवरी फरवरी करके लिखना पड़ेगा, 033 614 625 035, एकदम रटा जाना चाहिए बाबू। बिल्कुल सही। 5 प्लस, याद करो पहले क्या करते थे, ईयर का लास्ट का 2 ले लेते थे। पहले जो 2000 से पहले क्वेश्चन बनाते थे 2 ले लेते थे, लिख देते थे यहाँ पे, करते थे ना। अब वो काम नहीं करना। अब क्या करना है बच्चा, ये पूरे के पूरे ईयर में से 1900 को 1900 को माइनस कर लेना है। ये भूलोगे इसलिए बार बार बनाना पड़ेगा। मतलब 2018 में से 1900 माइनस कर दो, कितना आएगा? 8, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 118 आएगा ना। अब जो ये आया है इसको यहां लिख दो 118। मतलब 2000 के बाद का कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन के सारे ईयर में 1900 को माइनस कर देना है। ट्रिक है बाबू, जल्दी बनाने का ट्रिक, नहीं तो और भी तरीका होता है, ऑड डे निकाला जाता है, उसमें फंस जाओगे बच्चा, बहुत समय लगेगा, एग्जाम टफ होता है मेरे भाई। जल्दी बनना यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, एक्यूरेसी सबसे बड़ा बात है ना? कोई भी ईयर हो से ही हाँ करेंगे ना, 2000 के बाद कोई भी ईयर हो नीतू, सब में बाबू क्या करना, 1900 माइनस कर देना, चाहे 2000 क्यों ना हो। 2000 में भी? हाँ 2000 में भी, वही तो कह रहे हैं, 2000 ही क्यों ना हो, सब में 1900 माइनस कर देना है। 2000 के बाद से 2011 2005 2001 2002 2003 2022 2021 सब में सर। कर दिए? 1900 ही क्यों मिस कर रहे हैं? हाँ यही बात है। अच्छा इसका भी रहस्य खोल देंगे, अभी पहले सीख लेते हैं, क्वेश्चन सब बना लेते हैं, इसका रहस्य लास्ट में खोल देंगे कि ऐसा क्यों करते थे। ठीक है, आ जाओ बच्चा। बाबू अब देखो यहाँ पे ईयर में क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। फ्राइडे नहीं, गड़बड़ कर दिए, रुको ना, हड़बड़ा रहे हो। अरे मेरे भाई थर्सडे फ्राइडे कुछ नहीं होगा, हड़बड़ाओ नहीं, रुक जाओ। सर मंडे। हाँ पूरा मंडे बोल दो। होगा। मंडे होगा। कैसे हाँ, मंडे Monday होगा जरा? हाँ अब ये जो 118 आया है ना, इसको 4 से डिवाइड दो, लीप ईयर के लिए, पकड़ो बात को, लीप ईयर के लिए अब यहाँ का 18 को डिवाइड मत दो, ये जो 118 आया है इसको 4 से डिवाइड दे दो, 4 से। 4 2 जा 8, याद रखना पड़ता है। कैसे याद रहता है बाबू? बनाने से। 11 में से 8 गया, 9 10 11 3,
38। और घबराना नहीं, एग्जाम तक हम इतनी बार इन सब चीजों को बनवा देंगे कि रटा जाएगा बाबू। ठीक है, 38, 9 चौक 36, 4 नमा 36। अब हमको इससे मतलब नहीं, जो कोसेंट आया उस कोसेंट को उठा के वहां रख दो, प्लस 29 डिवाइडेड बाई 7। जोड़ दो सबको, सबको जोड़ दो। 9 8 17, 17 5 22, 162। कैरी 2। चलो थैंक यू। 162 भागा 7, 162 डिवाइडेड बाई 7। 7 2 जा 14, 2 16 22, 7 तिया 21, 1। बाबू रिमाइंडर कितना? 1। फर्स्ट डे मंडे। हम चाहते हैं बाबू ये क्वेश्चन तुम लोग बड़े प्रेम से, आराम से, इत्मीनान से उतार लो। ये क्वेश्चन तुम लोग एकदम आराम से उतार लो, और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन बना दो, बुक का क्वेश्चन देंगे। जो लोग उतार चुके हैं उन लोग के लिए क्वेश्चन मेरे पास तैयार है। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 19 बना दो तो अरिहंत का। जिनके पास बुक नहीं उनके लिए हम लिख रहे हैं। देखो बच्चा, तुम एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन बना रहे हो, अब क्या ही चाहिए तुमको जिंदगी में? इतनी खुशी जिंदगी में अब मिलेगी कभी? 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ इट इज सैटरडे। यहां दिखता है तुम लोग को? नहीं दिखता है ना, वहां नहीं दिखता। क्वेश्चन मिटा रहे हैं बाबू, खाली हम क्वेश्चन ऊपर लिख रहे हैं। क्वेश्चन तो लिख ही लिए होगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ इट इज सैटरडे ऑन January 1st। विश्वमोहन है कि चला गया? इफ इट इज सैटरडे, है ना? ठीक है। इफ इट इज सैटरडे ऑन January 1st, on January 1st 2000, बाबू मेरा मानना हमेशा से रहा, जिस चीज की भी तैयारी की है, एक सब्जेक्ट को हम पकड़ के पूरा तोड़ देते हैं, है ना? पूरा कंप्लीट तोड़ देते हैं। उसका एक क्वेश्चन भी हम एग्जाम में गलत करके नहीं आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं। एग्जाम खुद ब खुद क्वालिफाई हो जाते हैं, याद रखना। तो तुमको भी ट्रिक पकड़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट पूरा तोड़ देना पड़ेगा, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता है कि वो गलत हो जाए। और बाबू सब्जेक्ट रीजनिंग है। If it is Saturday on January 1st 2000, then January 1st 2001 would have been, then January 1st 2001 would have been बना के देखो तो बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बुक का। सर मंडे। मंडे हुआ इतना जल्दी? 18 19। हाँ सर मंडे। वेरी गुड बच्चा लोग, ये सर मंडे। वेरी गुड बच्चा, तोड़ दिए हो, बहुत बढ़िया। यस सर मंडे। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही काम करना होगा। सर मंडे ही आ रहा। वेरी गुड स्नेहलता। लो बाबू, तोड़ दिए हो। बच्चा जानते हो, इस क्वेश्चन में तुम लोग इतना मेहनत किए होगे, इतना का जरूरत नहीं था। इस क्वेश्चन में इतना का जरूरत नहीं था। आओ ना, इसका भी एक ट्रिक बता देते हैं आप। ये सब लिख लो। एक क्वेश्चन और बनाना चाहोगे तब ट्रिक बताएंगे क्या? बताइए ना सर। ट्रिक ही बता दे डायरेक्ट? आ जाओ बच्चा, समझना। बताना क्या चाहते हैं बाबू कि जनरल ईयर से अगर नेक्स्ट ईयर में जाते हो, जनरल ईयर मतलब लीप ईयर ना हो, जैसे मान लो जनरल ईयर है। अच्छा, जनरल ईयर कौन? जैसे मान लो बाबू 2004 जनरल ईयर है, नहीं? या फिर 1996 जनरल ईयर है। 96 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्या? 4 दूना 8 1 9, हाँ डिवाइड हो जाए। 97 जनरल ईयर है बाबू। अगर जनरल ईयर लीप ईयर है ना?
अच्छा तो लीप ईयर को छोड़ दो, जनरल ईयर की बात करो, 2005 की बात करो, 97 की बात करो। बाबू जनरल ईयर से अगर अगले साल में जाएंगे और सेम डेट का क्वेश्चन पूछ दे, देखो ना यहाँ पे जरा तुम पकड़े नहीं बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ इट इज सैटरडे ऑन जनवरी 1 2000 देन जनवरी 1 2001 वुड हैव बीन। यहां भी जनवरी का बात कर रहा था 1 जनवरी का, और यहां भी 1 जनवरी का बात कर रहा है। बाबू बात को पकड़ना बच्चा, मेरा कहना क्या, ये बात हम लिखवाएंगे जो बात अभी बोल रहे हैं। अगर नॉन लीप ईयर है ये साल और अगला साल अगर तुम जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता अगला लीप ईयर हो कि नॉन लीप ईयर हो, अगर ये साल नॉन लीप ईयर है और आज का 1 जनवरी अगर संडे है और अगला साल जा रहे हो, मतलब नॉन लीप ईयर से आगे बढ़ रहे हो, तो +1 हो जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, आज का 1 जनवरी 2022 मान लो बाबू नॉन लीप ईयर है, और सही में नॉन लीप ईयर है 2022। तुम कैलेंडर खोल के चेक कर सकते हो, तुमको ट्रिक एक बता दे रहे बाबू। 1 जनवरी कौन सा दिन था, संडे था क्या? 1 जनवरी सैटरडे था, 1 जनवरी सैटरडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था सर। सैटरडे था। हाँ बाबू ट्रिक पकड़ लेना। अच्छा नॉन लीप ईयर है, जानते हो बच्चा, अगला साल जो आएगा मतलब 2023 जो आएगा वो संडे होगा, +1। चेक कर लो कैलेंडर में, अपने मोबाइल का कैलेंडर अगर है तो चेक कर लो, +1 होता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, नॉन लीप ईयर से आगे अगर जाते हो, सेम मंथ सेम डेट में जाते हो, तो 1 डे प्लस होता है। लीप ईयर से आगे अगर जाते हो, अगले साल में जाते हो, तो 2 डे प्लस हो जाता है। बाबू जरा चेक करो ना, वही तो हुआ, 2 डे प्लस हो गया। देखो 2000 लीप ईयर है कि नहीं है बाबू, 2000 लीप ईयर है कि नहीं है, बताओ तो। है ना लीप ईयर, है सर। 4 से डिवाइड होगा ना। हाँ बाबू लीप ईयर से तुम आगे जा रहे हो, कब जाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया, 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 में। अच्छा आगे किस में जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, अभी अगर नॉन लीप ईयर है, आगे जा रहे हैं, सेम डेट सेम मंथ, तो 1 दिन प्लस होगा। अभी लीप ईयर है, आगे अगला साल में जा रहे हैं, सेम डेट सेम मंथ, 2 दिन प्लस होगा। बाबू 1 जनवरी 2000 सैटरडे था, 1 जनवरी 2001 क्या होगा, 2 दिन प्लस कर दो, संडे मंडे। आंसर मंडे बोल रहे थे, मंडे। बात एक पकड़ा दिन है? वाला फिर से बताइए तो सर। लिखवा देते हैं मेरे भाई, बताने से काम नहीं चलेगा। लिखो जरा, इलास्टिक कॉन्सेप्ट है, खत्म हो गया। अब कैलेंडर का कोई क्वेश्चन बाबू, दुनिया का कोई किताब उठाओ, सब क्वेश्चन बनेगा, लिख लो। बताने से काम नहीं चलेगा, यूज लिखवाना पड़ेगा। याद रखना बच्चा, रीजनिंग को तो हम लोग पानी पिला देंगे। ये भी कहेगा कि कैसा आदमी मिल गया। जानते हो बच्चे, इसी रीजनिंग के बदौलत और इंग्लिश के बदौलत सीए बन चुके थे, उसके बावजूद भी इस रीजनिंग और इंग्लिश के बदौलत एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर किए, है ना। इस रीजनिंग और इंग्लिश के बदौलत बाबू यूजीसी नेट, कॉलेज में हम प्रोफेसर भी हैं, यूजीसी नेट। इसी रीजनिंग के बदौलत बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जब उस समय होता था, तो मार्क्स के साथ साथ रीजनिंग इंग्लिश वगैरह भी पूछता था, वो इसी रीजनिंग इंग्लिश के बदौलत, है ना। तो याद रखना बाबू, जो पढ़ो दिल लगा दो ना, एक बार दिल लगा के देखो ना, वो चीज तुम्हारे लिए मजेदार बन जाएगा। हल्का फुल्का नहीं, जो पढ़ो जबरदस्त पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। सर आप डीयू में भी पढ़े हैं? हाँ बच्चा, किरोड़ी मल के प्रोडक्ट है बाबू, मतलब बिहारी टाइप का बोलते हैं तो तुमको क्या लगता है? तुम लोग से बाबू अब ऐसे तैसे बोलने लगे अच्छा नहीं लगेगा ना। एक तो उतने साल बाहर मैम मेरे करते करते हालत खराब हो जाता है। आ जाओ बच्चा, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्या है, 2 बात नोट लगा के लिखेंगे बाबू, ब्लैक ही मार्कर से लिख देते हैं। 2 बात है बाबू, नोट लगा के लिखेंगे। पहला बात बाबू लिखेंगे, if we are proceeding from general year to another year,
सबका एग्जाम्पल दे देंगे, घबराना नहीं. इफ वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल ईयर टू अनदर ईयर on the same date and same month, on the same date and same month, then one day will be added. One day will be added in existing day. बाबू एग्जिस्टिंग डे में वन डे ऐड हो जाएगा. एग्जिस्टिंग डे में वन डे ऐड हो जाएगा. एग्जाम्पल देना चाहते हैं. एग्जाम्पल है 1 जनवरी 2017 मंडे इज मंडे, या वॉज कर देते हैं तो बीत गया. वॉज मंडे. आप में से कोई बता सकता है 1 जनवरी 2018 विल बी 1 जनवरी 2018 will be Tuesday. जे बात 1 जनवरी 2018 will be आंसर Tuesday. एक दिन जुड़ गया. चेक कर लेना. मेरे कॉन्सेप्ट पे शक हो बाबू तो चेक कर सकते हो. कैलेंडर खोल लो. ये 2022 जो है ये नॉन लीप ईयर है ना. नॉन लीप ईयर है बाबू. 1 जनवरी जो था वो तुम्हारा सैटरडे था. चेक कर लो 2023 का 1 जनवरी संडे होगा. 2023 का 1 जनवरी बाबू संडे होगा. 2023 में छुट्टी नहीं मिलेगा. लो बच्चा. ये बाबू ये कहां का कहानी था. ये जनरल ईयर का था. थोड़ा अंडरलाइन करना जनरल ईयर को. जनरल ईयर बोले तो नॉन लीप ईयर. अच्छा अगर जनरल ना हो तो लीप ईयर हो तो जैसे 2016 होता तो 2016 का अगर 1 जनवरी मंडे होता तो 2017 का 1 जनवरी 2 दिन प्लस हो जाता, वेंसडे होता. क्यों होता है ऐसा जानते हो? क्योंकि लीप ईयर में तुम भी जानते हो बाबू कि वो क्या कहते हैं 29 डे होता है तो एक दिन बढ़ जाता है. और नॉन लीप ईयर में 28 ही डे होता है फरवरी में, इसलिए एक दिन घट जाता है. और कोई बात नहीं है. ठीक है. कोई महान काम नहीं है बाबू, याद रखना. तो ना नोट 2 लगाना बाबू. नोट 1 था, नोट 2 लगाना. इफ वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम लीप ईयर, if we are proceeding from leap year to another year on the same day and same month, then 2 day will be added. बाबू हम बदल दिए हैं कुछ कुछ चीजों को. तुम लोग भी बदल लो. तुम लोग 2 नोट लगा लो. अच्छा अभी आसान लगेगा, लिखने का मन नहीं करेगा, लेकिन बाबू आगे चल के भूल जाओगे, इसलिए लिखना जरूर है. छोड़ना नहीं मेरे दोस्त. याद रखना हमारी तैयारी जीत की है. एक ऐसे जंग की तैयारी है बाबू जिस जंग में सीट बहुत कम है और बैठने वाले बहुत लोग हैं. हर किसी को उस IIM की, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तमन्ना है, उस JNU की तमन्ना है ना. लेकिन हमें एक सीट रिजर्व कर लेना है. जिंदगी अच्छी होती है बाबू. लाइफस्टाइल अच्छा होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, है ना. आपका बॉडी लैंग्वेज बदल चुका होगा, बाकी सबसे आप अपने आप को अलग महसूस करोगे, है ना. आपका ब्रेन खुल चुका होगा, किसी भी चीज की तैयारी जल्दी कर पाओगे, सक्सेसफुल जल्दी हो पाओगे, लाइफ अच्छी रहेगी. ये सारे फायदे होते हैं और क्या. बाबू एक एग्जांपल इसके सपोर्ट में भी देना चाहते हैं. 1 जनवरी 2016 अगर मंडे था, 17 को 16 कर रहे हैं. 1 जनवरी 2016 अगर मंडे था तो बताओ 1 जनवरी 2017 क्या होगा? वेंसडे. वेंसडे. वेरी गुड. तुम लोग सब कुछ लिखना बाबू बार बार. वेंसडे हो ही गया है, मतलब ले लेंगे. बोलो बच्चा पार्टी. कैलेंडर की कहानी हो गई है खत्म. अब जो किताब उठाना है उठाओ, बना जाओ, सब बनेगा.
सर क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना आज। हाँ बिल्कुल सेंड कर देंगे, इसका फोटो हम लेके अभी भेज देंगे बाबू। रोहित एक बार जरा वो लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो ना, हमको टाइम ही नहीं मिल पाया, हम नहीं सोच पाए उसके बारे में। सर नंबर पे बता दीजिए ना, फिर भेज देते हैं फोटो। अच्छा फोटो बता देते हो तो भेज दो। 930 480 1260 930 480 480 1260 1260 भेजो तो बाबू। हाँ जी, तो मेरे जितने भी नए बच्चे हैं जो क्लॉक नहीं किए हैं वो अब अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म हुई। मैं 5 से 10 मिनट में इसके सारे क्वेश्चंस कैलेंडर के आप लोग को ग्रुप पे भेज रहा हूँ। सबको मैंने लगभग जोड़ ही लिया है, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, बना लेना बाबू वहां से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू, चलो थैंक यू, गुड नाइट। हाँ क्लॉक वाले रुक जाएं, जो लोग क्लॉक में थे पिछले क्लास में और पढ़े हुए हैं वो लोग रुक जाएं। टोटल मिनट इन वन रोटेशन कर देते तो अच्छा रहता रोहित, वरना हमको समझना पड़ेगा, टाइम तुम लोग का थोड़ा और जाएगा। सर जैसे मैं एक रोटेशन करने में इसको मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में 11 बार घूमता है ना, तो उसको ये कितना कंप्लीट टाइम रोटेशन में लगेगा? क्या 11 बार घूमता है? मतलब 12 बार ना? 12 घंटा घूमने में वो 11 बार ओवरलैप करता है। हाँ ठीक है, तो अगर हम 12 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करें तो 720 मिनट आएगा। ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि हर एक इंटरवल पे कितना का टाइम है, हर एक कितना इंटरवल पे ओवरलैप होता है, एवरेज निकाल के 11 करेंगे तो पता चल जाएगा ना 1 घंटे में कितना बार मतलब ओवरलैप हो रहा है एक पे एक है। सही बोल रहे हो। हाँ, तो अगर उसको 720/11 को डिवाइड कर दो तो 65 पॉइंट कुछ आता है। इसका मतलब ये 63 टाइम्स में ही ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब ये गेन करेगा क्योंकि जल्दी घूम जा रहा है, घूमना था 65 मिनट में इसको। तो 720/11 माइनस 63 की है तो 27/11 आया। तो अगर 63 मिनट में 27/11 गेन करता है तो एक दिन में एक पूछा है मिनट तो में कितना? 1440 होगा एक दिन का मिनट। तो 63 मिनट में 27/11 किया तो कितना मिनट में इतना 56.10 करेगा गेन। सही है, सही है। अच्छा बच्चा लोग एक बार हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 14 सही बोल रहा है रोहित यहाँ पे। आ जाओ, जो लोग बनाए हुए थे उन लोगों को। बाबू क्लॉक का लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग से नहीं बना था, याद करो लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए पुरुषोत्तम एक यूट्यूब से एक नया फॉर्मूला भी देख के लाया था, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि उस उतने भयंकर से फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन बन जाए। तो ना बात करते हैं और इसी की बात करके और आज के क्लास को खत्म कर देते हैं। बच्चा क्वेश्चन क्या था, एक बार सब लोग के पास क्वेश्चन है ही? क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लेना। क्लॉक का क्वेश्चन था, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 63 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम। हर 63 मिनट पे जो मिनट का हैंड है वो आवर के हैंड को ओवरटेक कर जाता है। ओवरटेक करने का मतलब अब उसको ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। फिर कहता है हाउ मच डज अ क्लॉक गेन और लूज इन अ डे। तो बताइए कि एक दिन में क्लॉक कितना गेन कर रहा है या कितना लूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन रोहित अभी भेजा भी है और सही भी भेजा है।
क्या यहां पे किया है कि टोटल मिनट इन वन रोटेशन, बाबू टोटल मिनट क्या हो जाएगा? अगर टोटल मिनट की बात करते हो तो सोचो, टोटल मिनट हो जाएगा एक रोटेशन में, याद करो कितना, 12 गुना 60, 720 मिनट टोटल रोटेशन। 12 गुना 60, 720, $720 मिनट हो जाएगा। टाइम ओवरटेक इन वन रोटेशन, बाबू एक रोटेशन में कितना बार ओवरटेक करेगा? जरा ध्यान दो, कहता है कि क्वेश्चन कह रहा था द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 63 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम। ठीक है, 63 मिनट पे एक बार ओवरटेक करता है। तो ऐसे केस में बाबू एक रोटेशन में मतलब कि पूरा का पूरा एक, जब वो 24 घंटा की बात करते हो तो यहां पे कितने बार ओवरटेक कर जाएगा? 11 बार। याद करो, ये बात समझ में आया? टाइम ओवरटेक इन वन रोटेशन, वन रोटेशन 11 टाइम्स। बात सही है। तो अच्छा, कितने इंटरवल पे ओवरटेक करेगा? 720 भागा 11 कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि टोटल रोटेशन 720 है और 11 बार ओवरटेक कर रहा है, तो कितने बार ओवरटेक करेगा? तो 720 डिवाइडेड बाय 11, इसको हम लोग लिख रहे हैं बच्चा ओवरटेक एट इंटरवल्स ऑफ, ठीक है, ओवरटेक कितने कितने इंटरवल पे करेगा? एट इंटरवल्स ऑफ, सर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे टोटल रोटेशन समझे? हाँ सर, वो समझ गए रोटेशन। वो समझ गया। अच्छा, टाइम ओवरटेक इन वन रोटेशन समझे? 11 टाइम्स। नहीं सर। जैसे देखो, इसमें क्या कह रहा है कि टाइम ओवरटेक इन वन रोटेशन कहने का मतलब क्या है यहां पे बाबू, कि जैसे ये समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 63 मिनट। 63 मिनट पे बाबू ओवरटेक कर जाता है। ठीक है, 63 मिनट पे ओवरटेक कर जाता है। तो पूरे 24 घंटा में कितने बार ओवरटेक करेगा बाबू? पूरे 24 घंटा में कितने बार? यही है ना, 12 आवर में ना, तो? क्योंकि एक रोटेशन का हम बात कर रहे हैं, तो एक रोटेशन में तो 11 ही टाइम्स में ओवरलैप करता है, या हम 12 आवर लेके मान रहे हैं? 24 आवर्स लेंगे तो 22 बार रोटेट कर लेगा ना, 22 बार 24 आवर मानते हैं तो। हाँ, हाँ, तो हम 12 आवर लेके मान रहे हो। 12 ही आवर हुआ ना तब तो। हाँ, सही कह रहे हो, 12 ही आवर हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में 12 आवर में 11 टाइम रोटेट कर जाएगा। 11 टाइम्स मतलब ओवरलैप कर जाएगा। यस सर। बाबू वैसे भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे पिछले क्लास में, याद करो, लास्ट टू लास्ट क्लास में, वो जो जिसमें तुम लोग क्लास छोड़े थे, कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो एक घंटे में, है ना, एक आवर में जो है वो ओवरलैप जो एक दूसरे के ऊपर करता है, वो कितने बार ओवरलैप करता है? एक दूसरे के बाद एक बार करता है ना, एक घंटा में। हाँ, तो याद करो बाबू, 11 का एक टाइम ऐसा है जिसमें 11 से 12 बज जाता है और एक बार भी ओवरलैप नहीं करता है ना। तो ऐसे केस में बाबू 12 आवर में 11 टाइम ओवरलैप करेगा। समझ गए करेगा ना। हाँ, वहां से वो कॉन्सेप्ट आया 11 टाइम वाला। तो अब देखो, 720 को 11 से डिवाइड दे दिया, तो जैसे इसको डिवाइड किया बाबू, तो 1 आवर में निकल जाएगा, इन 1 आवर। तो अब यहां से किया क्या कि 720 डिवाइडेड बाय 11, और अच्छा यहां पे करेक्ट टाइम क्या कह रहा था? कह रहा था कि 63 मिनट में करता है।
है ना। तो क्या गेन करेगा और क्या लूज करेगा, तो ये -63 कर रहा है। 720/11 माइनस 63, ठीक है। 63 मिनट पे हाउ मच डज अ क्लॉक गेन और लूज इन अ डे, ठीक है भैया। तो 63 मिनट पे वो क्या कहता है कि एक बार ओवरलैप कर जाता है। तो यहां से बाबू अब एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाला तो 11, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 को 720 से गुना किया तो 720, माइनस 1 को 11 से किया तो 11, और 11 गुना 63 किया तो 693 आया। 693, 720 में से 693 घटाया तो ये आ गया तुम्हारा 27/11। 27/11 बाबू। अब इसका मतलब कि 63 मिनट में 27/11 बार गेन कर जाएगा। तो 1 मिनट में कितने बार, अब यूनिटरी मेथड लगा दिया यहां पे। अब क्या किया कि 63 मिनट में, थोड़ा क्वेश्चन टफ था बाबू, थोड़ा सा उल्टा सीधा दिए हुआ था, ट्रिकी टाइप का था। 63 मिनट में 27/11 बार करेगा तो 1 मिनट में कितना, गुना कर दिया तो 27 गुना भागा 63 गुना 11 इक्वल्स टू कितना ले आया भाई, 1440 मिनट का निकला ना, तो हम तो 1440 मिनट का निकालेंगे ना। हाँ, तो ये 1 मिनट का पहले निकल गया। हाँ यस सर। तो अब ऐसे केस में 1 मिनट निकाले तो 1440 मिनट का निकाल देंगे, जितना आएगा 1440 मिनट का उतना गेन या उतना लूज किया होगा, है ना। तो 1 मिनट का आ गया बाबू 27 गुना 63/11, तो 1440 मिनट। अच्छा ये समझे बच्चा 1440 मिनट कहां से आया, बताओ 1440 मिनट कहां से आया। सर हमसे पूछ रहे हैं? हाँ रोहित तुम्ही से। अच्छा 24 इंटू 60 क्योंकि 24 घंटा में पूछा है, बिल्कुल। तो 24 इंटू 60 किए तो 1440 आएगा। 1440 आ गया। 24 घंटा में पूछ रहा है कि कितने बार वो ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो 24 गुना 60, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में 1440 मिनट, तो 1440 मिनट में कितने बार ओवरलैप कर जाएगा वो। तो ऐसे केस में 1440 27 भागा 63 गुना 11, ये आ जाएगा तुम्हारा, मतलब 1440 यहां गुना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकाले हो 56.10। इसका आंसर आ जाना चाहिए बी है होगा ना, 56/8/77 मिनट गेन। हर्ष बोलो अब कहां फंसा, या बाकी सारे कोई बच्चा समझ गए। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा सर, ये तो मतलब एक्सट्रीम लेवल हो गया एकदम। हाँ एक्सट्रीम लेवल हो गया बाबू ये। कोई नहीं, हम लोग अपने आप को एक्सट्रीम के लिए भी तैयार करके चलेंगे। अब जो पूछ दे अब उसको छोड़ देंगे कि भाई तुम जो पूछ लो। हाँ बोलो नुचा, बोलो पुरुषोत्तम। तो ये हो गया बच्चा हमारा कैलेंडर का भी क्वेश्चन, क्लॉक का भी क्वेश्चन। हाँ कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो इस अरिहंत वाले बुक से ब्लड रिलेशन वगैरह बना रहे हैं, तो बनाइए बाबू। एक डाउट क्लास आप लोग को दे देंगे, उस डाउट क्लास में हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को वहां पे डील करेंगे। ब्लड रिलेशन हो या फिर पहले क्लास में याद करो बैकअप हम लोग 2 चैप्टर का निकाले तो उस दिन ब्लड रिलेशन का और उसका क्या कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट का, उन दोनों का हम लोग फिर क्वेश्चन पे एक दिन डाउट क्लास रखेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं कैलेंडर की बातें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए बच्चा, घर जाइए तो बनाइए इन सारे सवालों को, थोड़ा सिंसियर हो जाइए, इसलिए रीजनिंग चला रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ होता नहीं है। थोड़ा सिंसियर हो जाइएगा तो अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाइएगा। मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।